तब तक लंबी और गहरी सांस के साथ सर्वशक्तिवान पिता से कनेक्ट करेंगे। ज्ञान सागर, रोज आकर मुझे मुरली का स्नान करवाने वाले प्यारे बाबा, आपका आज का मुरली का एक एक शब्द अर्थ सहित मेरे जीवन में बस रहा है। मैं रिसीविंग मोड में हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं प्योर एनर्जी हूं। आपकी डिवाइन मुरली को आज मैं अपने जहन में बसाने के लिए उपस्थित हूं। आओ प्यारे बाबा, मेरी बुद्धि के सारे ताले खोलकर अपने श्रेष्ठ ज्ञान से इस बुद्धि को सींच दीजिए। आज जो भी ताले अभी तक बंद है बुद्धि के, वो आज की मुरली से खुल जाए, खिल जाए। यहाँ उपस्थित सभी आत्माओं का भी कल्याण हो। सुनते हैं आज बाबा की 5 अगस्त 2024 की अनमोल मधुर मुरली मीठी मुस्कान के साथ। सभी कहे ओम शांति, डबल ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, डबल ओम शांति, गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। ओके, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है, ईमानदार वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। क्या व्याख्या बताई बाबा ने? सारी दुनिया की यूनिवर्स की जो सेवा करे वो सबसे ऑनेस्ट है। बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो, जिन्होंने अमृत वेला मिस किया, बाबा कान पकड़ रहा है। आराम पसंद ना हो, जो सेवाएं करते निरंतर, उनको बाबा आज पकड़ रहा है कि वो ऑनेस्ट है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। जिन्होंने कल का नुमाशाम वेस्ट किया हो, कि जिन्होंने कल का नुमाशाम नहीं किया हो, उनको बाबा पकड़ रहा है। किसने किसने कल नुमाशाम नहीं किया? उन सबको आज संकल्प लेना है। ओके, तो जिन्हों को कल नुमाशाम नहीं किया, या जो नुमाशाम क्या है पता ही नहीं है जिनको, या जो शाम का योग नहीं करते 6:30 से 7:30, तो आज हम सभी उस पर अटेंशन देंगे, क्योंकि नुमा शाम का योग है यूनिवर्स की सेवा के लिए। अमृत वेला का योग हमारे लिए है, लेकिन इवनिंग का योग या विश्व कल्याण के लिए बाबा ने रखा हुआ है। तो इसलिए हमको कंपलसरी वो योग करना ही है। उसमें भी शुरुआत के 10 मिनट खुद को एनर्जाइज करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, और फिर पूरे विश्व को देना है। तो बाबा कहते हैं कि आराम पसंद ना हो। हम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी नहीं बोल सकते हैं? सोचे, कौन से बोल हमको नहीं बोलने चाहिए कभी भी? यहाँ पर कुछ भी जवाब हो, आपको क्या क्या लगता है बताइए। कौन से बोल हमारी डिक्शनरी से हमको डिलीट मारने हैं? गलत बोल, निगेटिव बोल। नहीं, एग्जाम्पल देना है उसका। आप अपने डिक्शनरी से कौन सा शब्द निकाल देंगे, या निकाला है आपने बाबा का बनने के? कड़वे बोल। कड़वे बोल, ओके। और किसने किसने अपनी लाइफ से कौन से बोल बाबा कहते हैं नहीं बोलने हैं, वो निकाल दिए हैं, खत्म किए हैं? या फिर कौन सी आदतों को हमको छोड़ना है, बाबा को बोल दे, ठीक है? क्योंकि क्यों बोलना है। हाँ जी, क्यों क्यों के साथ क्यों। हाँ, क्यों क्या की क्यों, है ना? और क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही झुकना है, ये भी बातें हम बोलते थे पहले। और सर्वव्यापी की बात, फिर परमात्मा सर्वव्यापी है ये बात, फिर उसके साथ और कौन से शब्द हैं जो हमारी डिक्शनरी में अब नहीं होने चाहिए? वो सब करा रहा है ये बोल। क्या क्या? वो सब कर रहा है ये बोल। हाँ, मतलब दुख भगवान दे रहा है, ये वाले शब्द अब हम नहीं बोल सकते, ऐसा ही ना? हाँ हाँ वही। हाँ, और अपने भाग्य को कूटने वाले जो शब्द हम बोलते थे,
हाय रे मेरा भाग्य। बाबा ने कहा ये भी नहीं बोलना है, आपके मुंह से हाय भी नहीं निकलना चाहिए। और अपशब्द, फिर पागल या मूर्ख या ऐसे शब्द हम जनरली बोल देते हैं बच्चों को। ऐसे शब्द जो अपशब्द है उनको भी हमको नहीं उच्चारण करना है। फिर जिससे कोई शापित हो जाए वो शब्द भी नहीं बोलने हैं हमको। फिर हमें क्यों क्या की क्यों में भी नहीं लगना है। तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कौन से बोल नहीं होने चाहिए, आज उसकी लिस्ट कौन कौन बनाएगा। बाबा पिछले कुछ दिनों से हमको होम असाइनमेंट दे रहे हैं। कौन कौन होमवर्क पूरा कर रहे हैं वो अपना अपना आज ग्रुप में डाल सकते हो, मुरली चिंतन ग्रुप में, कि आप में से किसने किसने 101 दुखों की लिस्ट निकाली। फिर 101 सुखों की लिस्ट बाबा ने बोली थी। फिर बाबा ने बोला था आसक्तियां कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या इच्छा है आपकी, वो इच्छाओं का बोला, पर अभी तक किसी ने पोस्ट नहीं किया। उस दिन हमने बोला था पर किसी ने पोस्ट नहीं किया इच्छाओं को। और आज बाबा ने इनडायरेक्टली हमको बोल दिया है कि कौन से बोल हमको नहीं बोलने हैं। तो हमारे वर्जित बोल हमको लिख कर निकालने हैं। और क्या करना है, जब लिखोगे लिखने के बाद उस पे क्रॉस मारना है। रेड कलर का पेन हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। ओके। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते हम। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह क्षुद्र ठहरे। क्षुद्र कभी देवता बन नहीं सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा, ब्रह्मा दादा के द्वारा रूहानी बाप हमको बैठकर समझा रहे हैं। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने सबसे कर लिया। कब से कर लिया? बाबा कहते हैं आप तो प्रदर्शनियों का उद्घाटन करते हो, बाबा ने तो कब से उद्घाटन कर लिया। बाबा कहते हैं यह सब अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है पाठशाला जिसमें रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी मुरली है? मुरली किसकी है? जैसे उस दिन कहा था हम गायत्री बैंक के सामने बैठे हैं, ऐसा तो फीलिंग नहीं है ना आज? मुरली शिव बाबा की है। शिव बाबा की है, मुरलीधर की मुरली है। तो भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा की भी मुरली नहीं है, बहनों की मुरली कैसे होगी? तो बाबा कहते यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि भाग्यशाली रथ का मीनिंग है भागीरथ। इसमें प्रवेश सब करते, इस बाप इसमें प्रवेश करते हैं। यह तो तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनके उद्घाटन कराते हो उनको पहले पहले परिचय देना है। वरना लोग आ जाते हैं और सबसे पहले कहाँ पर वो समझ जाता है कि ये कितना ज्ञान में है और नाम के लिए गेस्ट बोलकर आए हैं। पहले ही वो बोलते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी। जैसे ही किसी ने ब्रह्म कुमारी बोला ब्रह्मा कुमारी की जगह पे, समझ जाता है कि इसको यथार्थ नॉलेज नहीं है या पुराना नहीं है, अभी भी आया है परिचय में। या फिर बाबा जी वगैरह ऐसे शब्द भी यूज करते हैं, या फिर समझ जाता है उनके शब्दों से। तो इसलिए बाबा कहता है उनको डायरेक्ट नहीं स्टेज देना चाहिए, पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब सेवा हो जाए उस यथार्थ भावना से अपने बाप के घर आके हम बात कर रहे हैं, ये उनको ध्यान में आना चाहिए। तो बाप कैसे नई दुनिया स्थापन कराते हैं? उनकी यह ब्रांचेस खुल रही है। किसकी? शिव बाबा की सारी ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस हो गई है अभी दुनिया में? गीता पाठशाला छोड़कर 8,500 से 10,000 से ज्यादा। तो कोई ना कोई से खुलवाते हैं बाबा, ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। क्या करते बाबा? स्थापना। बाबा कहते हैं उसका उद्घाटन तो हो ही चुका है। उद्घाटन कब हुआ? जब बाबा ने हमारे लिए ओपन कर दिए टिकट्स, तो उद्घाटन हो गया। अब ब्रांचेस खुल रही है। बाबा कहते हैं जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है, बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है। हमें बताए बाबा के
सेंटर्स बाबा की ब्रांचेस है, मधुबन बाबा का ब्रांच है बाबा के इस यज्ञ का, और कौन से ब्रांचेस है? और किसे कह सकते हैं हम कि ये सुप्रीम या रूहानी बैंक की ब्रांचेस है? हमारा घर भी ब्रांच है। वेरी गुड। हमारा घर, हमारा परिवार और जहाँ पे आप काम करते वर्क प्लेस, वो सब हमारी ब्रांचेस है, क्योंकि वहां से ही बाबा हमारे द्वारा सेवा करवा रहा है। स्थूल में भी वहां पे सेवा हो रही है हमारे द्वारा। एक ब्राह्मण अपने घर में रसोई बना रहा है तो कैसी बनेगी, है ना? और एक ब्राह्मण अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो किस क्वालिटी का जॉब होगा वो? तो एकदम डिवाइन, वो प्यूरिटी के वाइब्रेशन तो हर जगह फैलेंगे। तो यह नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसीलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहते हैं। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, आत्मा नाम तो दुनिया में लोग भी जनरली यूज करते हैं, कॉमन है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ये सारे शब्द हमने यहाँ पर उसकी वैरायटी देखी आत्माओं की। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए, फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है, अथवा पुरानी दुनिया नई, अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्यों के तो नई दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं, तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? तो बाबा कहते हैं, सबको सुनाना है, सबको प्रैक्टिस करनी है बोलने की, ज्ञान सुनाने की। तो आज कौन कौन मुरली पढ़ना चाहते हैं, हम आपको चांस देने वाले हैं। कम से कम एक एक पैराग्राफ हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, आपको उतना पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देना है, समय में हमको फिनिश भी करना है। तो कौन कौन आज मुरली पढ़ना चाहेगा? आपके स्क्रीन पे तो दिख रही है, पर आपको स्पष्ट आवाज में पढ़ना है। जिनको पढ़ना है ऑडियो ऑन कर देंगे, मैं उनका नाम लूंगी और फिर वो उतनी मुरली का पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे उस टाइम कि मैं भी ज्ञान सागर का मास्टर ज्ञान सागर हूँ, या मैं ज्ञान सूर्य की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कोशिश करनी है, मुरली चलाने की भी कोशिश करनी है, 7 डेज कोर्स की भी करनी है। ओके, चलो कविता बहन पढ़ेंगे। अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। इसके आगे आपको पढ़ना है। 1 मिनट, हम ब्लू करते हैं। यस, ऑडियो तो ऑन करें। ऑडियो ऑन करेंगे तो हम बताएंगे ना आपको। अभी पढ़ना है, हाँ बोलिए। ऑडियो जिनके ऑन होंगे उनका ही नाम लेंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। पाप कौन से हैं वह भी बाप बताते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। ओम शांति। ठीक है, पढ़ो पढ़ो आगे का। ओके, चलो स्वाति बहन पढ़ो। कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो। हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ पावन बनने वाले बाप को। तुम गाली देते ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। कहते भी है, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा, बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को जो पहले पहले आए हैं, वो वही 84 जन्म लेते हैं।
पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। एक सेकंड, बाबा ने क्या कहा? बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये सबसे जास्ती शब्द किसके लिए यूज किया बाबा ने? बाबा कहता है बहुत जन्म किसको कहते हैं सबसे जास्ती? बाबा ब्रह्मा के। यस, 83 बर्थ लेने वाले के भी शरीर में बाबा प्रवेश नहीं करता। बाबा 84 जन्म जिसने पूरे लिए हैं उसके ही शरीर में प्रवेश करता है। मतलब बहुत बहुत जन्म बाबा 84 जन्मों को कहते हैं। पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। हम भी ब्रह्मा बाबा के साथ में 84 जन्म लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जो पहले पहले आएंगे वही लेंगे, पीछे आएंगे तो नहीं लेंगे। अगर हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ तो हम पूरे जन्म नहीं लेंगे। ओके, अभी आगे कौन पढ़ेंगे? नीलम बहन पढ़ो। जी दीदी, ओम शांति। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण, यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी। आगे आगे करूं पढ़ो दीदी पढ़ो की? पढ़ो रहने दो। पढ़ो पढ़ो। जिनको जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है। ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं परमात्माए नमः। वह तो अलग हो गया ना, वेरी गुड। आगे दिख नहीं रहा। ओके, अभी शशिकला बहन पढ़ेंगे आगे। ओके दीदी, थैंक आपको पढ़ना है शशिकला बहन? ओम शांति, थैंक यू। हाँ पढ़ोगे। सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो रोज जैसे सब लोग भक्ति में कथा एक साथ पढ़ते हैं ना, तो हमको संकल्प आया सबने मुरली भी ऐसे एक साथ कभी पढ़नी चाहिए। बोलिए शशिकला। ये देवताओं को कहते हैं कभी, हाँ नहीं, यहाँ से देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। यहाँ से पढ़ो। देवताओं को कभी भगवान कहे थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझते हैं पहले जिसके उद्घाटन करता है उनको देखिए एक मिनट समझना एक मिनट है एक कि मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छे से पढ़िए, काना मात्रा खाऊ नका। अच्छा आप समझाते हैं, समझाते हैं जिसके उद्घाटन करना है उनको समझना है। समझाना है। विश्व जिससे हाँ उद्घाटन सब कराना है उनको समझाना है। विश्व में विश्व शांति स्थापनार्थम शांति भगवान ने स्थापना फाउंडेशन लगा दिया है। हाँ, लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, थी ना। यह सतयुग में मालिक थे ना। तो यह मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी बड़ी गॉडली गॉडली यूनिवर्सिटी। हाँ गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय को बहुतों ने नाम रखे विश्वविद्यालय हैं। तो आज बहुतों ने नाम रखे हैं। वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहा बाप की बात, कहा यह सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना। सारी दुनिया को चेंज करना। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। तो अभी ध्यान में आया हर एक को पढ़ते पढ़ते? और किसी को पढ़ना है तो आप वीडियो ऑडियो ऑन करके बैठे तो हम आपका नाम लेंगे। अभी देखिए किसी ने कैसे पढ़ा, किसी ने कैसे पढ़ा, सबने अच्छा पढ़ा अपने तरीके से, लेकिन किसी ने स्ट्रेट सेट पढ़ दिया, किसी ने उसमें भावनाएं ऐड की, किसी ने अपने हिसाब से ये किया। लेकिन जिनको
हमने अपने आप को बार बार ऐसे चेक करना है कि हम कैसे पढ़ते हैं। अपना ही मुरली पढ़कर रिकॉर्डिंग भी करना है, ताकि हमारे सुनने से लोग उस भावनाओं में बहते जाए, जो बाबा कह रहा है वो बातें लोगों तक पहुंच पाए। तो ये भी एक कला है ना, मुरली सुनाना भी एक कला है। तो ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों को बाबा ने कहा है ना सेवा करनी है। ओके इंदिरा बेन, आप पढ़ पाओगे अच्छे से? थोड़ा फास्ट पढ़ना होगा। ओम शांति। हाँ पढ़ना। पढ़िए। हाँ। यूनिवर्सिटी अर्थात सारी दुनिया को बैन करना, चेंज करना। चेंज कर रहा है, या तो बाप का ही काम है। तुमको यह नाम रूहा ने नहीं, और मास देवों और हमको यह नाम गवर्नमेंट रखने नहीं देते, और गवर्नमेंट खुद रखती है। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, यह एक बाप का काम है। हमको यह नाम नहीं रखने देते, और गवर्नमेंट खुद रखती है। हाँ चेंज करना। तुमको समझाते कि है, यह भी पहले तो हमको नहीं समझाई। नहीं दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, ओम शांति। यह ओम तो शांति। तुमको फिर भी रोज पढ़ने की कोशिश करनी है ना। हमको मुरली रोज पढ़नी है खुद से, इसीलिए हम कहते हैं ना, आप रोज मुरली घर पे भी पढ़ा करो, उससे आपको और भी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किसी को चांस लेना है, या फिर हम आगे बढ़ रहे हैं? बीच में भी आप ऑडियो ऑन कर सकते हो, हम आपको देंगे। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और आपका नेटवर्क अच्छा होगा, तो ही आपको ऑडियो ऑन करना है। ठीक है बेनश्री बहन, पढ़ना है आपको? हाँ हाँ पढ़िए, दीदी। पढ़िए। वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू सभी को। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है, ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे। एक ही क्राइटेरिया है पतित से पावन बनने का, कि तुम अपने बाप को याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा सरोज बहन को, शीतल बहन को पढ़ना है। ओके सरोज बहन पढ़ना है, हाँ हाँ। पढ़िए। कहाँ गए? ऑडियो ऑन कीजिए, पढ़िए। ओम शांति। मन मना भव यह अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में वो ब्लैंक फोटो आया है दीदी। मुरली के ऊपर ब्लैंक फोटो है। पतित एक दुनिया में पावन बाप ही है आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। मिनट। कितनी सहज बात है। भगवान उवाच, अक्षर जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझना है, भगवान वाच काम महाशत्रु है। इस पर पढ़े पढ़े, जीत पाने से। जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, यह भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स है, सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर है। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को टीचर्स को रखते हैं
इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनकर फिर और सेंटर्स भी भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। और सेंटर्स पर भी भागना चाहिए, मतलब एक सेंटर पे बाबा ने कहा वहां पे सेवा कर ली और अगले सेंटर की ओर निकल जाना चाहिए। एक ही में नहीं अपना मैंने बनाया करके नहीं, लेकिन बहुतों की सेवा करनी है ना। तो बाबा अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों टीचर्स को रखते हैं, इसीलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भी भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। अच्छा शीतल बहन अभी इसके आगे पढ़ेंगे, 1 मिनट। आपने क्या लिखा है मुझे समझा नहीं ठीक से शीतल बहन मैसेज में, पर आप मुरली पढ़िए। हाँ, देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम कर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु पढ़ू ना आगे। हाँ पढ़ो पढ़ो। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई विरले होते रहते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूँ। हमको स्क्रॉल करेंगे। 1 मिनट हाँ जी। पढ़े। हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेंगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं है, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाए। ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फूलों का भी बगीचा है ना। तो सबको ये पैराग्राफ अच्छे से समझा, आज की एक्टिविटी हमने क्यों ली। इस पैराग्राफ से सबको समझ गया कि आज हमने क्यों सबको मुरली पढ़वाने लगाई। बाबा ने कहा है हर एक को ट्राई करते रहना चाहिए। यस, तो जिन्होंने आप ट्राई नहीं समझ किया, क्या अभी भी मोटिवेट नहीं हुए, जो अभी भी माइक ऑफ करके बैठे हैं, बाबा चांस देता है। देखो इंदिरा बहन ने भी कितनी कोशिश की, पढ़ नहीं पा रहे थे फिर भी उन्होंने कोशिश की। तो ट्राई तो करना चाहिए ना, और अच्छे से पढ़ते आए तो ट्राई करना चाहिए। यस, और नहीं आता है तो ट्राई और करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए कि अब हम पढ़ सकते हैं। तो काम तो खुद पे कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ इतना पढ़ लीजिए आप, फिर हम किरण भाई आपको पढ़ना है तो ऑडियो ऑन कीजिए। 1 सेकंड, नीचे आ गई क्या मैं ज्यादा। हाँ किरण भाई पढ़िए। तो उद्घाटन करने वाले को समझाना चाहिए, यह ब्रह्म कुमारियां है। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। आवाज आवाज थोड़ा बड़ा निकालिए। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर हम्म क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। हम्म बाप जानते हैं कितने पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं। हम्म ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा वहाँ, यह ब्रह्मा क्या बैठा बोला है। बाबा ने कि बच्चे जब कोर्स करवाते हैं या किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कितने सारे पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण मतलब वर्णों को भी समझाना चाहिए। तो जो कोर्स करवाते हैं उनके लिए हिंट है, और जो कोर्स करवाना चाहते हैं उनके लिए भी हिंट है कि जब कोर्स करने बैठते हैं तो हमको अपने पॉइंट्स डायरी सामने रखनी जरूर चाहिए।
राइट। उसके सिवाय ना हमको याद नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान का फ्लो बाबा भी देता रहता है और हम भी उस फ्लो में बोलते रहते हैं। तो हमारे अंदर का भी ज्ञानी बोलता रहता है और बाबा का भी टचिंग होता है, पर देहभान चढ़ जाता है तो हम फिर देहभानवश अपनी ही बातें सुनाएंगे, अपने ही पॉइंट सुनाएंगे। पर बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा टच करेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। अगर हम बाबा को भूल गए सपोज ज्ञान सुनाते सुनाते, पर सामने वाली आत्मा का तो नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास अपने पॉइंट्स रेडी होने चाहिए और उन पॉइंट्स को टिक करते करते ज्ञान सुनाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सेवा करता है आप में से? आप सब लोगों ने कोर्स कंप्लीट हो गया क्या आपका? स्वाति बहन ने आपका कोर्स कंप्लीट कर लिया? एक हाँ आधे जी, दिन एक का लेसन है, बाकी कुछ आधे घंटे का। बाकी है? एक लेसन बाकी है लास्ट वाला। अच्छा, मतलब आप रेडी हो चुके हो, राइट? तो हाँ अभी आप लोग इस तरीके से सेवा करनी शुरू कर दी है? किसने किसने ट्रायल शुरू कर दिया है? हाँ, मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिर्फ सीखते सीखते नहीं रहना है, सिर्फ सीखते रहेंगे ना उसका भी एक बोझ बन जाता है। अगर हमने बहुत कोर्सेज कर लिए और उसका प्रैक्टिकल में लाभ ही नहीं लिया तो उसका बोझ बन जाता है। इसीलिए आपने सीखा है तो अब उसका तुरंत दान महापुण्य शुरू करो और फिर बाबा देख लेगा आगे। कोई भी अभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अरे अभी तो कोर्स किया है, अभी कैसे, अरे उसी के लिए तो किया है ना। तो अपनी हिम्मत खुद ही बढ़ाते रहो, वरना बाबा ने जो आज मुरली में कहा है वो पूरा पैराग्राफ हमको समझा नहीं, ये उसका मीनिंग होगा। तो आज की मुरली में से फिर से वो पैराग्राफ पढ़ लेना वापिस, जिनको अभी भी डर लगता है कि मैं सेवा कैसे करूं। ओके, अच्छा, कुछ बोलना चाहते हैं शीतल बहन? हैंड रेज जिनके हैं। ओके, आगे पढ़ना नहीं चाहते? हाँ पढ़िए। नहीं, आपने पूछा ना किसी ने ट्राई कर रहे हैं क्या, हाँ तो हाँ, इसलिए किया। ओके, आपका क्या अनुभव है बताइए आप। अपने को ही काफी कुछ चीजें नई नई लगती है जब पढ़ाते हैं तो हम्म। ऐसा लगता है बहुत बहुत कुछ देना है तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। राइट, राइट। एक समय, एक लिमिटेड समय में कोर्स कंप्लीट करवाना, सामने वाली आत्माओं के सारे पॉइंट्स कवर करवा देना और पूरा कोर्स भी खत्म करना और अपनी स्थिति भी ठीक रखना। तो बहुत कुछ सिखाती है सेवाएं, इसीलिए जो करेगा वो पाएगा। तो सेवा करना, सेवा के लिए एफर्ट्स लेना, खुद ब खुद हमारा ग्रूमिंग हो जाता है, हम ही सीखते जाते हैं। हर कोर्स के साथ हमारा कोर्स होता है और हमारा कोर्स हमको रिफ्रेश करता है। ओके, तो चलो अभी पढ़ते हैं आगे। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हाँ जब समझाते हैं ना तो ओम शांति, जब समझाते हैं कोर्स करते समय और समझता नहीं तो हमें मतलब अलग अलग युक्तियां खुद ही निकालनी पड़ती है कि मैं इस किस तरीके से उन्हें और समझाऊं कि उन्हें समझ पाए। तो हम स्वतः बहुत सीखते हैं और नई नई क्लुप्तियां भी निकालते हैं। एक सेकंड। अच्छा, बाद में बोलते हैं, हमने किया वो, हमको लगा आपकी नहीं है। ठीक है, ओके सॉरी। सतयुग में देवी देवता वर्ण के, सॉरी आपने जो बोला हमने आधा आधा सुना, हम बाद में सुनेंगे। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के थे। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। तो हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानो वाचो तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं। तो अभी अर्जुन यहाँ पर कौन कौन है? तो सरोज बहन आपने जो कहा, या शीतल बहन, या जिन्होंने भी शेयर किया, तो अभी आप लोग अपने अपने ढूंढो, अभी वाइब्रेशंस फैलाओ कि बाबा अब हमको तैयार होना है, तो अब हमको दो ट्रायल के लिए, किसके ऊपर ट्रायल करें, है ना। और उन आत्माओं को एक्स्ट्रा ताकत देना कि हम आपका ट्रायल करने वाले, तो भगवान आपका भला करे, आपको पूरा ज्ञान मिल जाए हमसे, हमारे ट्रायल में आपका नुकसान ना हो। तो देखना आपको क्या अनुभव होता है, ठीक है। और ऐसे हमने कुछ लोगों को ट्राई किया है, अचानक उनको बोला आज का कोर्स आप लो, और उन्होंने करके, उन्होंने पहले ना किया फिर किया भी और उनको अच्छा इफेक्ट आया भी। तो ऐसे आप लोग करना चाहते हो, रेडी हो तो बता देना, फिर आप खुद भी वाइब्रेशन भेजना। और जिनकी भी सेवा आपको करनी है तो हम आपको जूम का लिंक बना कर देंगे, आप अपना टाइमिंग फिक्स करना। उस टाइम पे अगर इधर हमारी मीटिंग नहीं हो तो उस टाइम आप जूम आईडी यूज कर सकते हो। आपको 7 डेज का ये भी दिया है स्वाति बहन ने, पीडीएफ वगैरह दिया है कुछ? नहीं दिया दीदी।
ठीक है, तो हमने शीतल बहन को दिया है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो वही आपको फॉरवर्ड कर देंगे, हम या शीतल बहन भी कर देंगे। पहले हमसे आपको बात करनी है, आपका एक्यूरेट हो गया है रेडी, तो फिर एक बार आपका ट्रायल भी करेंगे, सब लोग कोर्स करवाएंगे, हम कोर्स करेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तो हमारा कोर्स आप सब लोग मिलके करवाना, चलेगा? और फिर आप दूसरे पर भी ट्रायल करना। तो बाबा कहते हैं भगवानुवाच, तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अर्जुन कौन थे? यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने भी ट्राई किया आज, वो सभी अर्जुन हैं। अब जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो कौन है, और उनको कब अर्जुन बनना है, अपना अपना ट्राई करें। हाँ शोभा बहन, कुछ बोलना चाहते हैं? ऑडियो ऑन किया है। हमने मुरली नहीं पढ़ी ना। अच्छा, पढ़ना है आपको? हाँ। वेरी गुड, चलो लो। हाँ, भले किसी को पसंद आए ना आए आज की एक्टिविटी, पर बाबा ने हमको बोला है तो हम इसलिए करवा रहे हैं एक्टिविटी। हाँ करिए, पढ़िए। हम जानते हैं अल्लाह ब्राह्मण है। अगर आवाज आवाज अच्छे से निकालो, स्पष्ट आवाज निकालो। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे ही हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रूप में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण बनने को नहीं समझता। पढ़ो पढ़ो। तो गोया क्षुद्र है, क्षुद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं, बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं। अब करो न करो तुम्हारी करो मर्जी। ना, बनो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं, और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, थैंक यू। तो सभी ने बहुत अच्छे से आज की एक्टिविटी पूरी की, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जिन्होंने नहीं किया 21 लोग हम ज्वाइन हैं, तो जिन्होंने नहीं किया, अब लक्ष्मण भाई तो ठीक है नहीं पढ़ पाए थे, ममता बहन है, नीलम बहन है, प्रतिभा बहन, सबिता जी आप कहाँ से हैं, आप बताएंगे मुझे? आपने कल रिक्वेस्ट भेजा, हमने आपको ज्वाइन किया, आप कहाँ से बताएंगे? ब्यारीगढ़ से है बहन। ओम अच्छा, शांति बहन। ओम शांति। ओके, आते हैं रोज सेंटर पे मुरली सुनने जाते हैं? नहीं बहन, दूर है सेंटर। ठीक है, तो आप ये ग्रुप रोज ज्वाइन कर सकते हो, रोज इस लिंक पे 6 से 7 मुरली होती है, ठीक है? और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप, मेरा नंबर तो आपके पास है, आप हमें बाद में पूछ सकते हो। कितने सालों से आपने ज्ञान लिया है? 4-5 साल से लिया बहन। मुरली रोज पढ़ते हैं रेगुलर? हाँ मुरली तो पढ़ लेते हैं रोज। योग करते हैं? हाँ ठीक है, इस योग ग्रुप तो। में बने रहना। इस ग्रुप में हमारा सुबह भी अमृत वेला भी चल रहा है, सिर्फ मंगलवार, सोमवार और बुधवार हम लोग थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं, मुरली के पहले पहले मेडिटेशन लेते हैं और फिर मुरली लेते हैं। बाकी रोजाना अमृत वेले 4 से 4:45 या 5 बजे तक हमारा एक विक्रम विनाशक योग चलता है इसी लिंक पर, और 6 से 7 इसी पर रोज मुरली होती है। तो आप दोनों भी चीजें ज्वाइन कर सकते हो अपने नाम से, ठीक है? अभी तारा जी बहन, जी। योगिता बहन, आपको कैसे लगा आज मुरली सुन के, लास्ट में बताना। फिर और जिन्होंने नहीं पढ़ी आज मुरली,
तो उन्होंने आज टारगेट रखना है कि हमको भी ये करना है, तो हम अगली बार फिर से आपको मौका देंगे। चलो, बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो, वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बनकर देवता बन जाएंगे। मतलब अपनी सेवा कर देनी है, बाकी भगवान पर छोड़ देना है, क्योंकि सेवा मैंने नहीं की, उसकी सेवा है। तो अपने को अगर सेवा में डालना है तो हमें सबसे पहले नम्रता पे और सरेंडरनेस पे काम करना जरूरी है, और वही चीज हमको जिंदगी में आगे बढ़ाती रहेगी। जिस दिन ये फील हुआ कि मैंने सेवा की, मैंने कितनी अच्छी मुरली चलाई, मैंने सबसे कितना अच्छा पढ़ा, आज भी सब लोगों ने पढ़ा, सबके पढ़ने के स्टाइल अलग अलग थे, लेकिन सबके पढ़ते हुए आपके मन में क्या भावनाएं क्रिएट हुई उसको चेक करो। किसी के लिए ऐसा फील हो, अरे इसको क्यों चांस दे दिया, ये तो अच्छा नहीं पढ़ रहा है, तो चेक करो हमारी भावनाएं क्या है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा करो और फिर नेकी कर दरिया में डाल। बोलो, हम का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं, और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। भगवान की याद के सिवाय और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, एक ही सोल्यूशन है, जब फुर्सत मिले सर्विस करो। समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी ने माइक ऑन कर सकते, सभी को अलाउड है। हर मंडे बुधवार आप लोग माइक ऑन करके रिप्लाई में ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों शुक्रिया बाबा। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया। वाह शुक्रिया रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओके, मुरली की पॉइंट्स है, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। इसीलिए सबको मुरली पढ़ने का चांस बाबा देने वाला है। अपने आप को रेडी कर लो। सेंटर खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनाकर, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। सबसे पहला क्राइटेरिया यही है। दूसरों को फूल बनाने के साथ साथ खुद पे भी काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे हम सेवा ही नहीं करेंगे, फिर तो हमारा लाइफ चला जाएगा। ये थॉट नहीं रखना कि अरे अभी हम संपूर्ण कहाँ बने हैं, तो हम कैसे मुरली पढ़े, हम कैसे सेवा करें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं ना, तो हमारी सेवा खुद ब खुद होती है। जब हम दूसरों को योग करवाते हैं, हमारा योग खुद ब खुद होता है। जब लोगों के विकर्म विनाश करवाते हैं, तो हमारे भी विकर्म विनाश होते हैं। हीलिंग्स में हम किसी से अभी बात कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छी बात पे डिस्कशन हुआ कि भगवान हीलर किसको बनाता है, या कोर्स किसको करवाता है, या सेवा में किसको डालता है, पता है? उनको डालता है जिनकी खुद की सेवा बहुत जरूरी है। तो हीलर उनको ही बनाता है जो किसी के बाप का नहीं सुनते, जो खुद में बहुत ये होते हैं ना, उनको और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए भगवान उनको ऐसे क्लाइंट्स भेजता है, ऐसे ये बनता है। जो काउंसलर्स होते हैं ना, देखिए जानबूझकर हम तो ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि हमको काउंसलर बनाया, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। फिर हमने बाबा को पूछा, बाबा हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वैसे ही लोगों को हमारे सामने हम देखते हैं, हम कैसे उनके साथ न्याय करेंगे। लेकिन उनकी वजह से ऑटोमेटिक जो सेवा होती है वो हमारी खुद की भी होती है। मतलब उनको सिखाते सिखाते हम भी सीखते जाते हैं। इसीलिए जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या कहा जाता है, पहले के समय में जब बाबा के बच्चे नहीं थे हम, तो ज्योतिषों इनके पास जाते थे, ब्राह्मणों के पास, वो क्या कहते थे, आपके पास किसी चीज की कमी है तो उस चीज का ही दान करो। पैसा नहीं है, पैसे का दान करो। शांति नहीं है तो बैठ बैठकर ऐसी आत्माओं को शांति का दान दो जो आपकी तरह ही अशांति में भटक रही है। आपके अंदर पवित्रता की कमी है तो बैठकर ऐसी आत्माओं को इमर्ज करो योग में कि जो ब्राह्मण परिवार में अभी भी पवित्रता से जूझ रही है, अपवित्रता से। तो बाबा ऐसी सारी अपवित्रता के से जूझ रही आत्माओं को संपूर्ण पवित्रता की ताकत दे रहा है। देखो आपकी पवित्रता की लेवल कैसे बढ़ेगी। अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दुनिया में और भी कोई ना कोई जरूर फेस कर रहा है, तो ऐसी आत्माओं को इमर्ज करके उनको उसका दान दो, योगदान दो, सहयोग दो। अगर ब्राह्मण परिवार में है तो देखो आपके जीवन में कैसे फर्क पड़ेगा। दे दान तो क्या कहा जाता है, दे दान तो पूरा करो ये वाक्य, छूटे ग्रह। दे दान तो छूटे ग्रहण। लेकिन लोगों ने समझ लिया है केवल ग्रहण के समय पुराने कपड़े, रात की बासी रोटी देंगे तो हो गया दान।
दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण आत्माओं को अभी लगा हुआ है, हम सभी को ग्रहण लगा हुआ है, कोई ना कोई। हम मुरली पढ़ रहे हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ ग्रहण है, आप सुन रहे हो आपको कोई ना कोई ग्रहण है, हर एक की लाइफ में है। जो यहाँ पर दुनिया पे अभी भी जी रहा है ना, सांसें भर रहा है, हर किसी में कोई ना कोई ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसे ग्रहण काल में हमको दान देना है, वो चीजें जिनसे आप मुक्त होना चाहते हो। तो अगर आपको बनना है, अपने आप पर काम करना है, तो दान करना सीखना ही होगा। आज की मुरली हमको दान देना सिखाती है। तो बाबा कहते हैं कि आप सामान बनाने की सेवा करनी है, सेंटर खोलते जाना है, एक जगह पर बैठ नहीं जाना है, फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर फिर दूसरों को आप समान फूल बनाते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा बस सेवा ही करते रहो, अब हम है वैसे ही है कोरा पेज, हम पर भी फर्क पड़ते रहना चाहिए, खुद पर एक्स्ट्रा काम करते रहना चाहिए, है ना। रोज आपका अमृत वेला करवाते हैं, लेकिन फिर हमारे लिए एक दो ही दिन हमको मिलते हैं, मंडे और बुधवार, तो उस दिन हम फिर खुद के लिए भी काम करते हैं, तो अपने लिए भी काम करना है। तो किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अभी अपनी अपनी चेकिंग कर ले, कौन सी चीज बहुत ज्यादा पसंद है हमको, कोई भी हो सकता है, खाने पीने पहनने ओढ़ने की। सावन के मास में लोग व्रत लेते हैं, तो व्रत ले लो कि ये पसंद की चीज छोड़ देते हैं इस पूरे मास के अंदर। कोशिश करो, बहुत शक्कर पसंद है, पूरे मास में छोड़ दो, सावन के महीने में बिल्कुल शक्कर नहीं खाना। जो भी चीज में ज्यादा आसक्ति है छोड़ दो। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न करता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। बहुत तेज खाने की आदत है, छोड़ दो मिर्ची, पूरे महीने भर मिर्ची ही नहीं खाना। नमक बहुत खाने की आदत है, छोड़ो, करो, ट्राई करो, ये व्रत ट्राई करो। ब्राह्मण है, बाबा ने व्रत उपवास से तो छुड़ा दिया, इसलिए ज्यादा ही हम ढीले हो गए हैं, तो अपने आप को कहीं ना कहीं टाइट करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे बन सकते हैं। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। अगर हम कहते हैं इच्छा नहीं है मेरी लेकिन तो अच्छा लगता है, तो इच्छा है सूक्ष्म मात्र में, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, तो वो फिर आह्वान कर देगी इच्छाओं को। तो बाबा कहते यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। और बाबा का यूज करता है शब्द आसक्ति है, वहां माया भी, क्या कहता है बाबा वैभव, जहां आसक्ति है वहां माया आ सकती है। माया भी आ सकती है। इसीलिए आसक्तियां, आकर्षण, इसको जीतना है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो। ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। देखो कौन सी चीजें मुझे अट्रैक्ट करती है। आज होमवर्क बहुत सारा मिला हुआ है, लिस्ट निकाल सकते हैं आज कि कौन सी आसक्तियां हैं मेरे अंदर। ओके योगिता बहन, माइक ऑफ कर दो। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ये मेरा वो मेरा के झमेले से फ्री, विश्व कल्याणकारी, अनासक्त, प्रकृति जीत आत्मा हूं। रट्टा मार लो 108 बार आज। ओके, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओके मीठे बच्चे, जो यूनिवर्स की सेवा करे वो ऑनेस्ट है, बहुतों को आप समान बनाए वह ऑनेस्ट है, आराम पसंद न हो वह ऑनेस्ट है, केवल खुद की सेवा ही न करे दूसरों की भी करे वह ऑनेस्ट है। एक ही सेंटर बनाकर वहां बैठ न जाए, सब तरफ भागते रहे सेवा के लिए, खुद को सेवा के लिए ऑफर करे वह ऑनेस्ट है। फिर हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एरोगेंसी हमको नहीं लानी है हमारे अंदर। अच्छा, ओम शांति। जिन्हें जिन्हें पॉइंट शेयर करना है करे। आज का ये जो सबके द्वारा मुरली हमने पढ़ के जो एक्सपेरिमेंट किया कैसे लगा, उस पे भी अपने कमेंट्स दे सकते हो। ओके, ओम शांति। बताए सभी। शर्दी बहन ने ज्वाइन किया है क्या? तो आप रुकना शर्दी बहन, आपने जो मुझे पॉइंट डाला था नहीं, ज्वाइन नहीं किया है। किसी एक बहन का मुझे मैसेज आया था अभी, और उनका क्या मैसेज आया अभी मुरली के वक्त, कि बाबा की मुरली बहुत अच्छी है लेकिन मेरे लिए वो निगेटिव काम करती है।
इस पर आप कुछ बात करना चाहोगे? आप में से कोई ऐसा आप में भी किसी को अनुभव होता है कि बाबा की मुरली बहुत अच्छी है पर मेरे लिए वो निगेटिवली काम करती है? ओम शांति। ओम शांति। उसे ये कहना है कि हमारे अंदर निगेटिविटी भरी हुई है, जैसे जैसे मुरली सुनते जाएंगे वैसे वैसे हमारी विचार, धारणाएं, चाल चलन सब पवित्र होता जाता है। वो कचरा निकलता है, जो निगेटिव है ना वो उसका कचरा है पहले का। राइट। लेकिन बहुत अच्छी पॉइंट बताई आपने, ग्रेट ग्रेट। और कोई मुरली के पॉइंट ओम भी? शांति दीदी। हाँ। बाबा ने कहा कि पदार्थों में आसक्ति नहीं रखना है, और ये मैं प्रैक्टिकल इस पे थोड़ा सा छोटी मोटी चीज पे ही जूझ गई थी कल, तो मुझे इसका बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। वेरी गुड। और मुरली के लिए दीदी जो आपने बोला, वो हिम्मत रखना पड़ेगी। मेरे अंदर से यही चीज आई कि अगर नेगेटिव भी हो रहा है तो थोड़ा हिम्मत करके मुरली को कंटिन्यू करके और बाबा की मत पे चल के हिम्मत रख के आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। यस, मुरली को तो कभी नहीं छोड़ना है। बंधनों में है तो हम तभी भी, भले आप जूम पे ज्वाइन न कर पाओ टाइम पे, घर में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ना कोई बहाना करो। और सबसे सच्ची बात बताऊं मैं, आप संकल्प डालो। हमारे संकल्प ही हमको मित्रवत होते हैं और वही दुश्मन बनते हैं। यदि हमने संकल्प डाल दिया कि मुझे रोज मुरली में ज्वाइन करना ही है, मैं निर्विघ्न हूँ, तो ऑटोमेटिक आपको ऐसा माहौल मिल जाएगा, लोग चले जाएंगे आजू बाजू के, कुछ ना कुछ आपको मौका मिल जाएगा और आप उसी टाइम पे ज्वाइन कर पाओगे। आप सेंटर पे जाके मुरली सुनना चाहते हो, संकल्प डालो। आप जो भी करना चाहते हो, अमृत वेला रेगुलर करना चाहते हो, संकल्प डालो, तो बराबर आपको मदद मिलेगी। ओके, चलो योगिता, कैसी लगी आपको आज की मुरली? देखो, सभी ब्राह्मणों को भोग लग रहा है, योगिता बहन बना रहे ब्रह्मा भोजन। अच्छा सुनाओ आप, मुरली का पॉइंट सुनाओ। आज की पूरी मुरली समझी आपको? ये बाबा की मैंने हाँ। मैंने अभी उठ के 6:30 बजे देखा ना दीदी, मुझे पता नहीं था, ज्वाइंट करके देखा, हो गई। वेरी गुड। तो समझा, जितना सुना उतनी मुरली समझी आपको? हाँ, समझ में आया। तो आप रोज भी 6 से 7 ज्वाइन कर सकते हो, या नए नए हो तो आप आधे मुरली से भी ज्वाइन कर सकते हो, 6:30 बजे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जितना हाँ, कल समझना से है जल्दी। उतना ज्वाइन, जितना आंसर भी दे सकते हो। ओके, चलो और कोई मुरली के पॉइंट सुनाएगा? तारा बहन। हमें ब्रह्मा बाप को भी याद करना है, खाली शिव बाबा को नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप के थ्रू ही हम मुख वंशावली बने हैं। और आज आपने मुरली का क्यों नहीं सुनाया पॉइंट? आप पूछ सकते हो, हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपने आज चांस नहीं लिया मुरली पढ़ने का? नहीं लिया। आगे से लेंगे? हाँ, लेंगे। वेरी गुड। और सुनाइए। बाबा ने आज ये भी बताया है कि जिसको सेवा सुनाने की नहीं आती है वो अलग सेवा भी कर सकते हैं, उसमें मान अपमान की कोई बात नहीं। वेरी गुड। अगर हमको मुरली नहीं सुनाते आती है, दूसरी सेवा नहीं करते आती है, 7 डेज कोर्स करवाना बहुत ट्राई किया पर नहीं आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो 7 डेज कोर्स कर रहे हैं, आपको पता है कि कोर्स चलने वाला है, तो क्या आप बैठ के उनके लिए वाइब्रेशन नहीं दे सकते हो? वो भी तो सेवा है। कहीं पर सेवा चल रही है, जहां पर भी सेंटरों पर बाबा के बच्चे नए नए आ रहे हैं, उनको ज्ञान एक्यूरेट समझे, ये भी आप वाइब्रेशन फैला सकते हो। अगर हो सकता है तो आप ये भी कर सकते हो कि जो भी मेरे आसपास में, मेरे संबंध संपर्क में अभी तक परमात्मा को नहीं पहचाने हैं, उन आत्माओं को बाबा की कशिश हो और वो भी किसी भी तरीके से बाबा के सेंटर पर पहुंच जाए। आपके शुभ कामनाओं के कारण अगर कोई आत्मा ढूंढ रही थी और उसको टचिंग हो जाए उस टाइम पे, और वो बाबा के पास आ जाए, तो उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। किसी के द्वारा यज्ञ में धन दान करवा देना, धन का सहयोग करवा देना किसी अच्छी आत्मा द्वारा, ये भी सेवा है। किसी और को मुरली के लिए प्रेरित करना, ये भी सेवाएं हैं। बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। चलो ये हो गई मनसा की, लेकिन हम सेंटरों पे भी जाते हैं, बर्तन मांजने की भी सेवाएं होती है। ब्रह्मा भोजन की भी ब्रह्मा भोजन नहीं बना सकते हैं, और भी सेवाएं बहुत सारी होती है। तो हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, या चाहे तो मधुबन से एक सिंपल वाले जो जनरल वाले बुक होते हैं, या फिर ज्ञानामृत भी किसी के नाम से लगा के उनका एड्रेस डाल के उनकी सेवा कर सकते हैं, ताकि हर महीने वो ज्ञानामृत तो पढ़े, कुछ ना कुछ अनुभव पड़ेगा तो सेवा होगी। सबसे आसान तरीका है, जिसकी सेवा करनी है उसके नाम से ज्ञानामृत बुक करवा दो। ऐसी कितनी सेवाएं हैं। लोगों को बुक्स आप दान में बुक्स भेज दो, उनके घर पे कुरियर कर दो, ये भी सेवाएं हैं।
करना है वो कुछ भी कर सकता है। ओके, और हाँ शशिकला दीदी। बहन सुनाओ आज का पॉइंट। हाँ, किसी भी सेवा करने में देहाभिमान ना आना चाहिए। ओके, इंदिरा बहन। हेलो, ओम शांति। हम्म, आप पैगाम देता रहा है, अब करो न करो आपकी मर्जी, लेकिन सेवा तो जरूर करनी है। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कौन सुनाएगा मुरली की पॉइंट? स्वाति बहन ने हैंड रेज किया है क्या मुरली पॉइंट के लिए? जिनको सुनाना है ना वो ऑडियो ऑन कर सकते हो, मुझे यहाँ दिखता है, मैं आपका नाम लेती हूँ। फिर सबिता बहन ने भी ऑडियो ऑन किया है, फिर आप भी सुनाइए बहन। ओम शांति बहन, शिव बाबा ने कहा पर ब्रह्मा बाप के बिना तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए ऐसे नहीं बोलना है कि डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा को कंपलसरी उनको भी याद करना है, शिव बाबा को भी याद करना है। शिव नंदी के बाबा को द्वारा, याद करना। नंदी के थ्रू ही हम शिव को देख सकते हैं। जैसे शिव मंदिर के सामने नंदी होता है, उसके सिंगों में से देखते हैं ना शिव को, वैसे ब्रह्मा नंदी है शिव का, तो नंदी के थ्रू ही शिव को देखेंगे। ओके, और स्वाति बहन बोलो। दूसरों को आप समान बनना है। और आज हमको आपने चांस दिया, इसलिए थैंक यू दीदी मुरली पढ़ने के लिए। क्योंकि हमको बाबा ने बोला था, होमवर्क था हमारा वो, इसलिए बाबा ने बराबर करवा दिया। हमको तो ऐसे ही संकेत हुआ, हमने पूरी मुरली नहीं पढ़ी थी आज, लेकिन और ऑटोमेटिक हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया हमारा। बाबा ने कहा चांस देना चाहिए और बाबा ने करवा ही लिया। हाँ, और कोई सुनाना चाहता है? सोनी भाई, जिसको मुरली के पॉइंट सुनाना है सुनाइए, ऑडियो ऑन कीजिए, वरना हम बंद करते, फिर अगली सेवाओं के लिए जाना है, स्कूल में सेवाएं। हाँ सुनाइए बनाना है, जी। सॉरी, फूल बनकर फूल बनाना। हाँ, पहले फूल खुद बनना है और साथ साथ दूसरों की सेवाओं पर भी काम करना है। ओके, कीर्ति बहन, ममता बहन बाकी थे, प्रतिभा बहन ने एक दिन ही सुनाया पॉइंट, लेकिन कितना अच्छे से सुनाया था, तो अब कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा। ओके, चलो ठीक है, हम यहाँ पे बंद करें फिर मुरली। सबका दिन शुभ हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बीके फैमिली। थैंक यू, सबने बहुत अच्छी मुरली पढ़ी। कविता बहन आपने भी बहुत अच्छी पढ़ी मुरली, सभी ने पढ़ी। और जिनको लगा शुक्रिया कुछ बाबा। गलती हुई, जिनको लगा अपने पढ़ने में कुछ गलती हुई, वो उसका गिल्ट नहीं मानना कि सबके सामने, उल्टा ब्राह्मण परिवार के सामने आपने पढ़ा, तो सभी ब्राह्मण क्या करते हैं, दुआएं देते हैं, तो उनकी दुआओं से और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। आपको हमने